नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में इन दिनों जमीन की चर्चा खूब हो रही है। बिहार में जमीन सर्वे की चर्चा भी खूब हुई और जैसे ही आपने देखा कि जमीन सर्वे का काम तेजी से चालू हुआ, वैसे ही जमीन सर्वे को लेकर के कई तरह की समस्याएं सामने आई और उसके बाद सरकार की ओर से मौके पर मौके दिए गए। एक बार फिर से 6 महीने का मौका मिला है, लेकिन जमीन सर्वे की चर्चा हम बाद में करें, उससे पहले यह चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में सरकारी जमीन पर अब यदि आपका कब्जा है, सरकारी जमीन को यदि किसी ने हथियार रखा है, तो अब उसे छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने जो प्लान बनाया है और सरकार अब जो करने जा रही है उसके मुताबिक, या फिर यूं कह लीजिए कि अब जो एक्शन शुरू हो चुका है उसके मुताबिक जिनको जमीन की जरूरत नहीं थी उनके नाम पर जमीन की जमाबंदी जो है वो कराई गई है। और ऐसे में अब विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जमाबंदी को रद्द किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी फंसने वाले हैं, सीओ साहब की शामत आने वाली है जिन पर कार्रवाई हो सकती है। और इस कार्रवाई की शुरुआत हुई कहां से है, तो यह भी जान लीजिए। इस कार्रवाई की शुरुआत रोहतास जिले से हुई है और रोहतास के सासाराम में जिस प्रकार की खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार में सरकारी जमीन हथियाने वाले लोगों की अब शामत आने वाली है, क्योंकि वो एक्शन शुरू हो गया है जिस एक्शन की चर्चा हम बार बार करते रहे। अब देखिए, खबर में हम थोड़ा विस्तार पर जाएं तो बिहार के सासाराम जिले में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी ने 50 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी है। गलत तरीके से सरकारी भूमि पर जमाबंदी कराकर अतिक्रमण किया गया, लेकिन अब जिला प्रशासन ने वैसे सरकारी जमीनों की पड़ताल शुरू कर दी है। गलत तरीके से जमाबंदी करने वाले अंचलाधिकारियों और संबंधित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा नियमों को ताक पर रखकर भूमि की जमाबंदी कराई गई। अब देखिए, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी को यहां जमाबंदी रद्द करने से संबंधित केस चल रहे थे। मामले की सुनवाई के बाद जमाबंदी रद्द करने का निर्णय किया गया। सबसे अधिक राजपुर अंचल क्षेत्र में करीब 50 एकड़ के अलावे चिनारी अंचल में भी सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द की गई है। इसके अलावा सासाराम, कोचस, डेहरी और दावत अंचल में भी बड़े पैमाने पर गलत तरीके से सरकारी जमीन की जमाबंदी की गई है और इन अंचलों के भी मामले सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जो विभागीय सूत्र हैं वो बताते हैं कि जिले के विभिन्न अंचल क्षेत्रों में सरकारी जमीन गलत तरीके से जमाबंदी कराकर जमीन को दखल कर लिया गया है। गलत तरीके से सरकारी जमीन पर जमाबंदी कराकर अतिक्रमण का जो मामला है वो जिले में जो है एक दो जगह की घटना नहीं है, एक दो जगह की तस्वीर नहीं है। जिले में कई गांव, कई पंचायतों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जहां सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जमाबंदी अपने नाम पर करा रखी है और उसी सरकारी जमीन पर वो या तो घर बनाकर रह रहे हैं या उसे दखल करके रखा हुआ है या फिर किसी अन्य कामों में वो निजी कामों में ला रहे हैं। तो ऐसे लोग बिहार में भतेरे मिल जाएंगे। ऐसे लोग बिहार में बहुत ज्यादा हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इनकी शामत आने वाली है, क्योंकि अब जो है सरकार, या यूं कहें कि राजस्व विभाग जो है ठोस कदम उठाना शुरू कर चुका है। जिस व्यक्ति को सरकारी जमीन की जरूरत नहीं थी उनके द्वारा गलत तरीके से जमाबंदी कायम कराया गया, वैसे व्यक्तियों को फिलहाल चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद यह भी जान लीजिए कि जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी अपर समाहर्ता द्वारा करीब 20 से 25 एकड़ सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द की गई थी। इसके बाद गलत तरीके से जमाबंदी कराने वाले व्यक्तियों में हड़कंप मचा हुआ है और लाजमी है, जाहिर सी बात है, हम बार बार कहते रहे हैं। पहले भी हमने वीडियो जब किया तो शुरुआत में जब बिहार में जमीन सर्वे की चर्चा चल रही थी या फिर जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ था तो हम बार बार कहते नजर आए थे, आपको याद होगा, कि बिहार में अब सरकारी भूमि पर यदि आपका अतिक्रमण है, सरकारी जमीन पर यदि आपने कब्जा कर रखा है, तो आप यकीन मानिए सरकार उसे छोड़ने नहीं जा रही है। फिर एक खबर आई थी और हमने आपको बताया था कि जो पिछला सर्वे हुआ था कई सालों पहले, जब पुराना सर्वे हुआ, उस सर्वे का डाटा भी खंगाला जा रहा है, आंकड़ा मिलाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उस सर्वे के दौरान जिन सरकारी जमीनों को दिखाया गया था या फिर उस सर्वे में जो जमीनें सरकार की पाई गई थी, इतने सालों के बीत जाने के बाद वो जमीनें जो है दखल कर ली गई है, या तो जमाबंदी करा ली गई है उसके नाम से, या फिर अतिक्रमण कर लिया गया है जिन पर अब लोग अपना हक जताते हैं। तो वैसी जमीनों को भी लॉक किया गया। आपने पिछले दिनों खबर सुना होगा कि खाता खेसरा लॉक किया गया है सरकार की ओर से। तो ये खाता खेसरा किसका लॉक किया गया? उन्हीं लोगों का लॉक किया गया, उन्हीं जमीनों का लॉक किया गया जिन जमीनों के पिछले सर्वे में सरकारी होने का दावा किया गया या फिर वो जमीनें सरकारी थी, लेकिन समय बदलता गया, साल बदलता गया और बदलते दौर के हिसाब से लोगों ने अपना अपना काम किया और सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उस जमीन की चर्चा पिछले दिनों चल रही थी, लेकिन अब जो खबर है वो भी सोचने वाली खबर है और उस खबर पर भी आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि अब बिहार में
सरकारी जमीन यदि आपको लगता है कि आपकी पुश्तैनी जमीन है, आपके बाप दादा की जमीन है, आपके पूर्वजों ने आपको छोड़कर आपके लिए छोड़कर गए हैं आपके पूर्वज, तो ये आपकी गलतफहमी है। अब उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सरकार अब सारे आंकड़े निकाल रही है। और सबसे अहम बात, इस पूरे खबर में आपने जो बात सुनी है, इसमें बड़ी बात यह भी है कि जमाबंदी आखिर हुई कैसे। जिस इंसान को जमीन की जरूरत नहीं, उस इंसान के नाम पर जमीन की जमाबंदी कैसे हो गई। और यह जमाबंदी उसने खुद तो कर नहीं लिया होगा, खुद तो अथॉरिटी उसे मिला नहीं है, जाकर के ब्लॉक में कराया होगा, सीओ साहब के पास गया होगा, राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों के पास गया होगा, वो व्यक्ति संबंधित व्यक्ति के पास, या संबंधित व्यक्ति जब अधिकारियों से मिला, जब सीओ साहब से मिला, तो सीओ साहब ने नियमों को ताक पर रख करके ये जमीन जमाबंदी उनके नाम पर कर दी। जानते हैं, अब ऐसे सीओ साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसे सीओ साहब भी अब फंस सकते हैं, क्योंकि इन पर कार्रवाई की अब तैयारी कर ली गई है। कई राजस्व कर्मचारी कार्रवाई की जद में आएंगे, सीओ साहब कार्रवाई की जद में आएंगे, जहां जहां से यह मामला निकलकर सामने आएगा। तो बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर, बड़ी जो है पहल की जा रही है, या फिर यूं कहें कि सरकार की ओर से बड़ा अब एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, सरकारी जमीनों पर से लोगों का कब्जा हटवाने के लिए अब जमाबंदी को रद्द किया जा रहा है। कई जगहों पर, सासाराम और चेनारी अंचल में भी कई जगहों पर जमीनों के जमाबंदी को रद्द किया गया है। इसके पहले भी यह कार्रवाई हुई है, लेकिन यह शुरुआती दौर है। और शुरुआती दौर में जिस प्रकार की कार्रवाई सरकार की ओर से या विभाग की ओर से की जा रही है, यह देखने के बाद हमने शुरू में ऐसा इसलिए ही कहा, क्योंकि अब जो है भविष्य दिख रहा है वैसे लोगों का, वैसे लोगों की जमीन का जो जमीनें सरकारी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।